वेलकम टू ऑल इन वर्ट्स यू फिजिक्स क्लासेस। आज फर्दर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज डिफ्यूजन, जो कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अंदर ही इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हमने विस्कोसिटी कोफिशिएंट निकाला था, इसके साथ साथ ही थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट भी निकाला था। आज का टारगेट रहेगा हमें डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ ही हम इन तीनों कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे। क्वेश्चन देखो एक बार कि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्या बनता है, डेराइव अ रिलेशन K is divided by eta Cv equal to 1। आपको ये रिलेशन निकालना है। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट K यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहता है, eta यहाँ पे विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये इक्वल टू 1 निकल कर आता है, ये आपको डेराइव करना है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम तीनों के बीच में इंटर रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। इसके बाद जस्ट नीचे आप हेडिंग डालो डिफ्यूजन। सबसे पहले डिफ्यूजन को समझो, ये होता क्यों है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ा था ना हमने, तो वहां पे तीनों ही टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कस करा था, अबाउट द विस्कोसिटी, अबाउट द हीट कंडक्शन, और इसके साथ साथ ही हमने डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था। डिफ्यूजन होता क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। जब मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन के अंदर ट्रांसफर हो रहा हो, दैट टाइम ये प्रोसेस होता है, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको समझने के लिए बेटा हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है, कंटेनर के बीच के अंदर एक पार्टीशन है जिसमें दो डिफरेंट गैसेस भरी हुई है। मैं ये बोल रही हूँ डिफरेंट। यदि आप यहाँ पे सेम गैसेस लेते हो जो कि आइडेंटिकल है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ एक ही एलिमेंट के आप दो आइसोटोप ले सकते हो, एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप आप ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि कंटेनर लिया है, बीच में एक पार्टीशन है और दोनों पार्टीशन के अंदर हमने डिफरेंट गैसेस यहाँ पे फिल करी है। सो नाउ इफ वी रिमूव द पार्टीशन, हम इस पार्टीशन को यदि रिमूव कर दे तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है। ये जो गैसेस है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल है उनका रैंडम मोशन होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होने वाला है। जैसे ही आपने यहाँ पे पार्टीशन को रिमूव करा, कुछ टाइम बाद ये दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ रैंडमली मूव करेंगे और एक दूसरे के अंदर ये मिक्स हो जाती है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो इंटर डिफ्यूजन। क्या बोलते हो? इंटर डिफ्यूजन। तो बेटा यहाँ पे डिफ्यूजन कॉफिशिएंट को निकालने के लिए दो ही तरह के हम गैसेस का मिक्सचर लेंगे। एक मिक्सचर को मैं यहाँ पे बोलूंगी मार्क्ड गैस मॉलिक्यूल। मार्क्ड गैस मॉलिक्यूल, आपका जो सीबीएच पब्लिकेशन है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ, है ना। मार्क्ड गैस मॉलिक्यूल। सेकंड को हम बोलेंगे अनमार्क्ड गैस मॉलिक्यूल, अनमार्क्ड गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो गैसेस का यहाँ पे मिक्सचर लेना है। अगेन वही एक गैस को हम उठा लेंगे, एक गैस का देख लेंगे हम फ्लो दो पैरेलल प्लेट के बीच में हो रहा है, जिस तरह से हमने विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट निकाला, सेम वो ही प्रोसेस है, सेम का सेम वो ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप डिफ्यूजन को यहाँ पे डिफाइन करो। इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। एग्जाम में आता है, तो पहले आप डिफ्यूजन को डिफाइन करोगे, उसके बाद डिफ्यूजन कोफिशिएंट के कांस्टेंट का डेरिवेशन डेराइव करोगे। ओके, इसके बाद देखो, सपोज अ वेसल, हमने यहाँ पे एक वेसल लिया है। सपोज अ वेसल कंटेनिंग टू डिफरेंट गैसेस, देखो मैंने मेंशन भी करा है डिफरेंट गैसेस, कीवर्ड पकड़ना, ठीक है। टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन। ये पार्टीशन से सेपरेटेड है जो रेड कलर से ड्रॉ है, क्लियर है। when partition is removed after some time, both of the gases are found to be distributed uniformly through the entire volume। इस वॉल्यूम के अंदर, कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं गैसेस के पार्टिकल ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ बोथ मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस। दोनों ही गैसेस है, दोनों की गैसेस के पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स गैसेस पार्टिकल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये पूरे वॉल्यूम के अंदर, इंटायर वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरडिफ्यूजन ऑफ द बोथ गैसेस। इन दोनों गैसेस के इंटरडिफ्यूजन को, इस प्रोसेस को हम इंटरडिफ्यूजन ऑफ द बोथ गैसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं या फिर बोलते हैं। सो नाउ द टारगेट इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। देखो पहले मैं समझा देती हूँ, जिस तरह से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकाला है, थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट निकाला है, सेम प्रोसेस है बेटा, सेम। तो इस लेक्चर को यदि आप अटेंड कर रहे हो तो इससे पहले वो दोनों लेक्चर जरूर अटेंड करना, उसके बाद तो आप ये चुटकियों में निकाल लोगे। कैसे? अगेन आ जाओ, दो प्लेट्स ए बी सी डी। मैंने बोला था यहाँ पे कि हम जो गैस मिक्सचर लेंगे वो दो गैसेस का मिक्सचर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक गैस डिफाइन करेंगे मार्क्ड,
सेकेंड हम बोलेंगे अनमार्क्ड। ठीक है, इन दोनों गैसेस का हमारे पास क्या है, ये मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है। क्लियर है। अब इन गैस मिक्सचर में हम एक मार्क्ड गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन स्टडी कर लेते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन हम स्टडी कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैसे स्टडी करें, वही दो प्लेट्स ले लिए हमने, इन दो प्लेट्स के बीच में हमने 3 लेयर्स बना दी। ठीक है, और इनका सेपरेशन वही मेन फ्री पाथ लैम्डा, क्या मेन फ्री पाथ लैम्डा लेकर चलना है। पी क्यू आर हमने प्लेट्स डिफाइन कर दी, और ये जो क्यू प्लेट है वो ए बी से जेड डिस्टेंस पे है। नाउ अब हम मार्क्ड गैसेस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो हियर वी यूज डेल एन बाय डेल जेड एज एन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम यहाँ पर यूज में लेंगे बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे हम ए बी प्लेट से ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं इंक्रीज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सो नाउ इफ वी डिफाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्यू लेयर पे बात करूँ तो वो है आपका एन, तो यहाँ पे पी पे कितना होगा, ऑब्वियस एन प्लस लैम्डा डेल एन बाय डेल जेड। सिमिलरली आर की बात करूँ तो एन माइनस लैम्डा डेल एन बाय डेल ऑफ जेड। ठीक है, और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए, इस तरह से आर से क्यू की तरफ यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। बात समझ आई। तो इसी को हम थ्योरी में भी लिख लेते हैं। देखो अब इसकी थ्योरी में क्या मेंशन करना है, सपोज अ वेसल इज कंटेनिंग अ गैस मिक्सचर। हमने यहाँ पे दो गैसेस का मिक्सचर लिया है, एक गैस को मैंने यहाँ पे मार्क्ड गैस मॉलिक्यूल बोला है और सेकंड को अनमार्क्ड गैस मॉलिक्यूल बोला है। ओके, सो सपोज अ वेसल कंटेनिंग अ गैस मिक्सचर ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स and the concentration of marked molecule is not same along the z direction। इस z direction के along marked जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, यहाँ पे सबसे कम है। जैसे जैसे हम ए बी प्लेन से ऊपर की ओर जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। सो हियर concentration gradient is del n by del z। suppose small n is the number density of q plate। यहाँ पे जो q plane है उस पर नंबर डेंसिटी हमने बता रही कि पार्टिकल का नंबर डेंसिटी कितना है, स्मॉल n है, तो p पे कितना होगा n प्लस लैम्डा डेल n बाय डेल z, और r पे कितना होगा n माइनस लैम्डा डेल n बाय डेल z। ये समझ आ गया ना कैसे, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाला था। ठीक है, सो यहाँ पे राइट डाउन करा है हमने, सपोज n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ q प्लेट एंड n माइनस लैम्डा डेल n बाय डेल z और n प्लस लैम्डा डेल n बाय डेल z आर द नंबर डेंसिटी ऑफ p एंड r plates। If n is the number density and c is the mean speed, then the number of marked molecule crossing unit area of the plate q in downward direction कितना होगा। देखो ये पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1/6 nc बार यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज हम जितने मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं उनका एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर के साइड और नीचे के साइड पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से एनसी बार को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, सो नाउ बेटा अब हम बात करें कि पी से क्यू की ओर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखो 1/6 सी मीन एन की वैल्यू इसके लिए हमने क्या पुट कर दी, एन प्लस लैम्डा डेल एन बाय डेल जेड पुट कर दी। बेटा सिमिलरली यदि मैं बात करूं इसी के साथ साथ लिखो यहाँ पर एंड द number of marked gas molecules crossing unit area of plane q in upward डायरेक्शन या फिर हम बात करें प्लस जेड डायरेक्शन, तो कितने होंगे बेटा 1/6 सी है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n माइनस लैम्डा डेल n बाय डेल जेड। नाउ नंबर डेंसिटी बता दो, नंबर डेंसिटी क्या निकल के आएगा, सो द नंबर डेंसिटी दोनों का डिफरेंस था, नेट कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करेंगे जिसे हम JU से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, विच इज इक्वल टू 1/6 सी एवरेज एन मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, 1/6 सी एवरेज लैम्डा डेल एन बाय डेल जेड। इसमें से आपको इसको माइनस करना होता है, तो माइनस ऑफ 1/6 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी सी एन, और माइनस आ गया तो माइनस माइनस
माइनस प्लस माइनस तो 1/6 लैम्डा सी डेल एन बाय डेल ऑफ जेड। बेटा ये टर्म बच रही है, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो आपके पास जे यू एन नंबर डेंसिटी कितना निकल कर आएगा। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और ये दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा ना, 1 एंड 1 2, 2 में से 6 गया तो माइनस का 1/3 सी मीन लैम्डा डेल एन बाय डेल ऑफ जेड, ये निकल कर आ रहा है। अब फिक लो, अकॉर्डिंग टू फिक लो क्या होता है, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू नंबर डेंसिटी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फिक लो जो जे यू एन है वो होता है माइनस का कैपिटल डी डेल एन बाय डेल ऑफ जेड, ये 1 और ये 2। तो हम दोनों को कंपेयर करें तो डी निकल कर आ गया ना मेरे पास, कितना आया 1/3 सी एवरेज और लैम्डा, ठीक है। अब सी यहाँ पर क्या है, मीन स्पीड, ओके मीन स्पीड, और लैम्डा यहाँ पर है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। लिखो यहाँ तक, करे पुट d इक्वल टू 1/3 सी कितना होता है 8 kT बाय पाई एम की पावर हाफ, और लैम्डा कितना होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये वैल्यू तो हमें पता ही है। सो नाउ इसको सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, इसको इरेज कर दूं थोड़ा इधर, देखो सिंपल एक्सप्रेशन में मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें, 8 की पावर हाफ है तो इसको तो मैं 2√2 लिख सकती हूँ, क्यों लिखा है, बिकॉज ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास है केटी, बेटा मैं एन है यहाँ पे, नीचे एम की पावर हाफ है, ऊपर नीचे इसको एम की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, रीजन क्या है, रीजन यही है कि नीचे मुझे एम सिंगल मिल जाएगा तो एन एम को मैं रो लिख सकती हूँ, ठीक है। और जो वैल्यू बची है उसको साथ में लिख लो, पाई डी स्क्वायर, मेरे पास क्या क्या बचा है 8 के टी, के स्मॉल है ना, एम साथ में लिख लूँ बेटा इसको, है ना। और मेरे पास क्या बचा नीचे, पाई बचा है, पाई, और 8 को मैंने 2√2 लिख दिया तो 8 भी हटा देती हूँ मैं, 8 को क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना, नहीं लिखने में आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा अपने पास के टी स्मॉल एम पाई की पावर हाफ। देखो क्या ये एक्सप्रेशन बन रहा है, √2 से √2 भी कैंसिल कर दो, 2/3 एम के टी, नीचे पाई बचा, पाई डी स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया, एम1 था उसको मैंने रो लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा मैं ओवरऑल यहाँ से बात करूँ तो d is directly proportional to t की पावर हाफ एंड d is inversely proportional to density, ठीक है। और जो डेंसिटी, तो बेटा मैं यहाँ बात करूँ तो d अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और t की पावर हाफ अपॉन रो, तो मैं बोल सकती हूँ बेटा t की पावर हाफ अपॉन t की पावर -1, तो ये ऊपर गया तो t की पावर हाफ +1, ये हो गया आपका 3/2। तो बेसिकली बेटा ओवरऑल में कंक्लूजन निकालो तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, टी की पावर 3/2। तो इस तरह से डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये लिख लो, इसके बाद हम इंटर रिलेशन निकाल लेते हैं तीनों के बीच में, तीनों बीच में ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट के बीच में। इधर देखो अब इंटर रिलेशन कैसे निकालना है, ये तीनों फॉर्मूला हमने डिराइव कर रहता है, ठीक है। बेटा यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर देखना, यदि मैं बात करूँ k इज डिवाइड बाय ईटा, तो k की वैल्यू कितनी है 1/3 रो सी लैम्डा सी वी, इट्स डिवाइड बाय 1/3 रो लैम्डा सी वी। तो बेटा बच्चा क्या अपने पास, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो रही है, k अपॉन ईटा इक्वल टू सी वी बचा, ठीक है, k अपॉन ईटा इक्वल टू सी वी बचा। तो यहाँ से फॉर्मूला अपना क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ मैं बोल सकती हूँ ना बेटा कि ईटा सी वी अपॉन के इक्वल टू 1 बोल सकती हूँ, तो एक रिलेशन अपना ये निकल कर आ रहा है और ये अपन ने देखा भी थी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सिमिलरली एक और रिलेशन निकालो, यदि बेटा हम बात करें डी का और ईटा का, निकाल लोगे, क्या रिलेशन है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ईटा इक्वल टू ये वाली जो टर्म है क्या ये डी है, यस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी लैम्डा, तो डी लैम्डा अपॉन ईटा इक्वल टू 1, एक ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से तीनों ही टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, हाउ, तीनों ही टर्म्स के अंदर एक वैल्यू कॉमन आ रही है 1/3 रो सी एवरेज, 1/3 रो सी एवरेज। तो इस तरह से हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, इसके और इसके बीच में भी निकाल लोगे ना, कैसे 1/3 रो, इसमें देखो 1/3 सी लैम्डा सेम है तो यहाँ पर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल के
इक्वल टू डी डी सी वी और रो। ठीक है, ये रिलेशन निकल कर आ रहा है आपका थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट के बीच में। अब इस यूनिट की बात करते हैं। इस यूनिट में अपना अभी एक टॉपिक रह गया है, मैं बता देती हूँ, वो है टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ हमने कैलकुलेट कर लिया था, मेन फ्री पाथ हमने समझ भी लिया था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी और प्रेशर डिपेंडेंसी भी देख ली थी। बट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये किस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक हमें ये कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ और टॉपिक भी इंक्लूडेड है, लाइक दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लैंगविन थ्योरी, वो सभी मैंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में करवा रखे हैं। बट अभी जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है ना, उसमें क्या करा उन्होंने, यूनिट 2 के अंदर वो चीजें डाल दी। तो मैं क्या करूंगी, 2024-25 के नेम से जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर जो अपने पुराने वाले लेक्चर अभी न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में है ना, वो वहां से मैं इधर पुट कर दूंगी। दोबारा अपन उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी अपने को यूनिट 3 भी कंप्लीट करनी है, पूरा कूलिंग प्रोसेस वाला स्टडी करना है। यूनिट 1 में भी बहुत सारे टॉपिक अभी अपने बाकी है, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी 2-3 टॉपिक है जो बचे हुए हैं, उनको भी अपने को कवर अप करना है। तो बेसिकली अभी बात करें, टाइम बहुत कम रह गया है, यदि कंप्लीट सिलेबस को हमें टारगेट करना है तो सेम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे आएंगे आपका। बस क्या करा इन्होंने, जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में थोड़े बहुत टॉपिक थे ना, वो उन्होंने यूनिट 2 के अंदर डाल दिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में करवा रखे ना, वो टॉपिक में न्यू अपडेटेड सिलेबस वाली जो थर्मोडायनेमिक की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट को उठाना, आपको यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 काइनेटिक थ्योरी एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना थर्मोडायनेमिक 2024-25 के नेम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक ही टॉपिक बचा है अपना, देखा जाए तो मेन फ्री पाथ का, में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्री पाथ स्टडी करना है, अदरवाइज आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, विच इज द कूलिंग प्रोसेस। इजी है, मजा आएगा, थ्योरेटिकल है, थोड़े से वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स है, उनको आपको समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।